10 अगस्त 2001 को कौन सा दिन है भैया? मंगलवार। तो जायज सी बात है कि 10 अगस्त 2002 एक साल के एक दिन बाद हो गया, तो जायज सी बात है कौन सा दिन होगा? बुधवार। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है? 15 सितंबर 2002 को पूछ रहा है ना। चलिए देखते हैं। अब देखिए अगस्त कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है, जिसमें 10 तारीख बीत गई, तो अगस्त में 10 अगस्त बीत गया। अब कितना बचा? 21 दिन बचा। फिर सितंबर में कितना? 15 दिन ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि 10 अगस्त बीत चुका तो बुधवार धन इतना दिन अधिक हो गया। अब भाग दे लीजिए इसमें। देखिए 7 से भाग करिएगा तो 0 रिमाइंडर बचेगा, खत्म। इसमें 7 से भाग करिएगा 1 रिमाइंडर बचेगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि बुधवार धन कितना? 1। सही। तो बुधवार में 1 जोड़ दीजिएगा तो कौन सा दिन होगा भैया? बृहस्पतिवार होगा ना। हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एनपी एजुकेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कैलेंडर पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। क्योंकि बहुत से ऐसे जहां पे कैलेंडर की बात आती है वहां बहुत से एग्जामों में जो प्रश्न पूछे जाते हैं या आज तक जो पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम लेके आए हैं। तो आइए देखते हैं कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जामों में और कैसे हम उसको बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 था, यदि 1 जनवरी 2003 यदि 1 जनवरी 2003 को मंगलवार था तो तो 31 दिसंबर 2003 को कौन सा दिन था या होगा? 31 दिसंबर 2003 को कौन सा दिन होगा? देखिए क्वेश्चन है, यदि 1 जनवरी 2003 को मंगलवार था तो 31 दिसंबर 2003 को कौन सा दिन होगा? ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन ए था शुक्रवार, ऑप्शन बी था मंगलवार, ऑप्शन सी था रविवार, और ऑप्शन डी था शनिवार। कह रहा है कि यदि 1 जनवरी 2003 को मंगलवार था तो 31 दिसंबर 2003 को कौन सा दिन होगा? अब ध्यान दीजिए 1 जनवरी 2003, अब ध्यान दीजिए 1 जनवरी 2003 को कौन सा दिन है भैया? मंगलवार। यही है ना। तो अब कह रहा है 31 दिसंबर 2003, यानी कि हमने पढ़ा है चूंकि 2003 कैसा है? साधारण वर्ष। और हमने पढ़ा भी है कि साधारण वर्ष जिस दिन प्रारंभ होता है उसी दिन अंत होता है ना। यानी जिस दिन उसका पहला दिन होता है उसी दिन को उसका आखिरी दिन होता है। यानी कि हम कहें 31 दिसंबर 2003, यही तो कौन सा दिन होगा? तो आप भी कहेंगे मंगलवार ना। कौन सा दिन होगा? तो मंगलवार। यानी कौन सा ऑप्शन सही? बी ऑप्शन ना। यानी कि यदि 1 जनवरी 2003 को मंगलवार था तो 31 दिसंबर 2003 को कौन सा दिन होगा? तो जायज सी बात है कि साधारण वर्ष जिस दिन प्रारंभ होता है उसी दिन अंत होता है। तो जब 1 जनवरी को मंगलवार था तो 31 दिसंबर को भी कौन सा दिन होगा? सॉरी, मंगलवार ही होगा। कंफर्म है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं।
देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं। और यह जो प्रश्न अगला जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो पूछा गया। लेकिन यहाँ पे देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2, यदि वर्ष 2003 का प्रथम दिन, यदि वर्ष 2003 का प्रथम दिन बुधवार था तो वर्ष 2005 का अंतिम दिन कौन सा होगा? अंतिम दिन कौन सा होगा? यानी कह रहा है यदि वर्ष 2003 का प्रथम दिन बुधवार था तो वर्ष 2005 का अंतिम दिन कौन सा होगा? एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, ऐसे में कोई जरूरी नहीं है कि जो पहला पूछा हुआ है वह दिन सही ही हो, क्योंकि इससे पहले वाले प्रश्न में हमने पढ़ा था 1 जनवरी सॉरी दोस्तों 1 जनवरी 2003 को मंगलवार का रहा था, लेकिन यहाँ बुधवार का रहा नहीं, एक दिन बाद का कर रहा है। चलिए हम लोग देखने का प्रयत्न करते हैं कौन सा दिन होगा। ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन ए था शुक्रवार, बी ऑप्शन था रविवार, सी ऑप्शन था बुधवार और शनिवार। चलिए देखने का प्रयत्न करते हैं कौन सा दिन होगा। जैसे समझिए, यानी 1 जनवरी 2003 को कौन सा दिन दिया? बुधवार दिया है ना। अभी बताइए 31 दिसंबर 2003 को कौन सा दिन होगा? बुधवार होगा। यानी 1 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा? तो आप भी कहेंगे गुरुवार होगा। फिर 31 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा? तो आप कहेंगे, चूंकि देखिए 2004 क्या है, तो आप कहेंगे या तो लीप वर्ष है, इसलिए कौन सा दिन हो जाएगा? शुक्रवार ना, एक दिन बाद का हो जाता है। क्योंकि साधारण वर्ष है तो जिस दिन प्रारंभ होगा वर्ष का प्रथम दिन वही अंतिम दिन होगा। लेकिन जब लीप वर्ष है तो एक दिन बाद होगा, यानी गुरुवार को प्रथम दिन है तो शुक्रवार को अंतिम दिन होगा ना। सॉरी 31 दिसंबर ना, 31 दिसंबर। अभी बताइए 1 जनवरी 2005 को कौन सा दिन हो जाएगा? शनिवार। तो जाहिर सी बात है 31 दिसंबर 2005 को कौन सा दिन होगा? तो आप कह देंगे शनिवार ही तो होगा। जो कौन सा ऑप्शन है भैया? ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, शनिवार। यानी कि 31 दिसंबर 2005 को कौन सा दिन होगा? शनिवार होगा ना। 1 जनवरी 2003 को बुधवार, तो 31 दिसंबर 2003 को बुधवार। 1 जनवरी 2004 को गुरुवार, तो 31 दिसंबर 2004 को शुक्रवार। 1 जनवरी 2005 को शनिवार, तो 31 दिसंबर 2005 को भी शनिवार ही होगा। कंफर्म है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्योंकि इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा है कि साधारण वर्ष जिस दिन प्रारंभ होता है उसी दिन अंत भी होता है, जबकि लीप वर्ष जिस दिन प्रारंभ होता है उससे एक दिन बाद उसका अंत होता है ना। यही हमने पढ़ा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यदि 10 मार्च 1996 यदि 10 मार्च 1996 को शुक्रवार था तो
था तो 10 मार्च 1997 को 10 मार्च 1997 को कौन सा दिन होगा? कह रहा है कि यदि 10 मार्च 1996 को शुक्रवार था तो 10 मार्च 1997 को कौन सा दिन होगा? ऑप्शन सुन लीजिए। ए ऑप्शन है शुक्रवार, बी शनिवार, सी ऑप्शन जो दिया गया रविवार और सोमवार, रविवार, और डी ऑप्शन है सोमवार। चलिए देखते हैं ए बी सी या डी कौन सा दिन होगा। देखिए यदि 10 मार्च 1996 को शुक्रवार था तो 10 मार्च 1997 को, देखिए जिस दिन वर्ष का प्रारंभ उसी दिन अंत, चूंकि 96 कौन सा लीप वर्ष है, देखिए 96 कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है ना। लेकिन ध्यान दीजिए 10 मार्च लीप वर्ष होगा तो फरवरी तो अधिक होगी, तो फरवरी तो बीत चुकी है, इसलिए 10 मार्च को क्या था, शुक्रवार था। तो जाहिर सी बात है अब साधारण वर्ष की तरह चलेगा, क्योंकि भले 1996 रहा हो लेकिन चूंकि फरवरी बीत गई है इसलिए महीना वही रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि 9 मार्च 1997 को भी शुक्रवार होगा ना। तो जाहिर सी बात है 10 मार्च 1997 को शनिवार होगा। देखिए जिस दिन वर्ष का प्रथम दिन वही अंतिम दिन, तो जो मान लिया गया उसी के आधार पे चलेंगे। भले 96 लीप वर्ष है लेकिन चूंकि फरवरी अधिक होती है और यह बीत चुका है इसलिए हम कह सकते हैं कि यह साधारण वर्ष की भांति ही कार्य करेगा। यानी 10 मार्च 1996 को शुक्रवार था तो 9 मार्च 1997 को भी शुक्रवार ही होगा, क्योंकि एक महीना एक वर्ष पूरा हो गया ना। अब देखिए 10 मार्च 1997 को कौन सा दिन हो जाएगा, तो आप कहेंगे शनिवार हो जाएगा ना। देखिए ऐसे क्वेश्चनों को हम कर सकते हैं बड़ी आसानी से। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, यदि 15 अगस्त 1997 को, यदि 15 अगस्त 1997 को शुक्रवार था तो 15 अगस्त 1998 को कौन सा दिन होगा? ऑप्शन सुन लीजिए। शनिवार, ऑप्शन ए है भैया शनिवार, बी है रविवार, सी है सोमवार मंगलवार, और डी है मंगलवार। चलिए यदि 15 अगस्त 1997 को शुक्रवार था, क्योंकि 1997 क्या है, एक साधारण वर्ष है, 1998 भी क्या है, एक साधारण वर्ष है, तो बहुत ज्यादा समस्या नहीं। यानी 15 अगस्त 1997 को शुक्रवार था तो 15 अगस्त 1998 को कौन सा दिन होगा, तो आप कह सकते हैं शनिवार होगा ना, क्योंकि 14 अगस्त 1998 को शुक्रवार रहेगा और 15 अगस्त 1997 को 15 अगस्त 1998 को क्या हो जाएगा,
शनिवार हो जाएगा ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, और यह सब जो प्रश्न है पूछे गए एग्जामों में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, यदि 18 फरवरी 1997 को सोमवार था, 1997 को सोमवार था, तो 18 फरवरी 1900 तो 18 फरवरी 1999 को कौन सा दिन होगा? 99 को कौन सा दिन होगा? सही है। यदि 18 फरवरी 1997 को सोमवार था, तो 18 फरवरी 1999 को कौन सा दिन होगा? ऑप्शन सुन लीजिए। ए रविवार, बी बृहस्पतिवार, सी शुक्रवार और बुधवार, और डी जो ऑप्शन है बुधवार। चलिए कौन सा दिन होगा? ए बी सी या डी? रविवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार या बुधवार? देखिए कह रहा है 18 फरवरी 1997 को कौन सा दिन भैया? सोमवार। यही। अब ये बताइए 18 फरवरी 1998 को, चूंकि सॉरी कौन सा, यह भी साधारण वर्ष है, यह भी साधारण वर्ष है, तो सोमवार के बाद कौन सा हो जाएगा? मंगलवार। फिर 18 फरवरी 1999 को कौन सा दिन? तो आप कह देंगे बुधवार। जायज सी बात है, क्योंकि कंफर्म रूप से आप कह सकते हैं कि कोई वर्ष जिस दिन प्रारंभ होता है उसी दिन खत्म होता है। 18 फरवरी 1997 को सोमवार है, तो 17 फरवरी 1998 को कौन सा दिन होगा? सोमवार होगा। तो 18 फरवरी 1998 को मंगलवार। अब 18 फरवरी 1998 को मंगलवार है, तो जायज सी बात है 17 फरवरी 1999 को भी मंगलवार ही होगा। और जब 17 फरवरी 1999 को मंगलवार है, तो 18 फरवरी 1999 को कौन सा दिन होगा भैया? बुधवार होगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन और एग्जामों में पूछे गए हैं, तो निश्चित तौर पे आप थोड़ा सा ध्यान से प्रश्नों को हल करिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, यदि 10 अगस्त 2001, यदि 10 अगस्त 2001 को मंगलवार था, तो 15 सितंबर 2002 को कौन सा दिन होगा? यानी कह रहा है यदि 10 अगस्त 2001 को मंगलवार था, तो 15 सितंबर 2002 को कौन सा दिन होगा? ऑप्शन ए है
ऑप्शन बी है बुधवार, ऑप्शन सी है रविवार और ऑप्शन डी है शनिवार। चलिए देखते हैं ए बी सी या डी कौन सा होगा भैया। यदि 10 अगस्त 2001 यानी ध्यान दीजिए 10 अगस्त 2001 को कौन सा दिन है भैया, मंगलवार। तो जायज सी बात है कि 10 अगस्त 2002 एक साल के एक दिन बाद हो गया, तो जायज सी बात है कौन सा दिन होगा, बुधवार। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, 15 सितंबर 2002 को पूछ रहा है ना। चलिए देखते हैं। अब देखिए अगस्त कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है, जिसमें 10 तारीख बीत गई। तो अगस्त में 10 अगस्त बीत गया, अब कितना बचा, 21 दिन बचा। फिर सितंबर में कितना, 15 दिन ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि 10 अगस्त बीत चुका तो बुधवार धन इतना दिन अधिक हो गया। अब भाग दे लीजिए इसमें, देखिए 7 से भाग करिएगा तो 0 रिमाइंडर बचेगा, खत्म। इसमें 7 से भाग करिएगा 1 रिमाइंडर बचेगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि बुधवार धन कितना, 1। सही। तो बुधवार में 1 जोड़ दीजिएगा तो कौन सा दिन होगा भैया, बृहस्पतिवार होगा ना। देखिए बहुत आसान है, कुछ नहीं। जैसे यदि 10 अगस्त 2001 को मंगलवार था तो 15 सितंबर 2002 को कौन सा दिन होगा, तो आप तुरंत कर सकते हैं कि 10 अगस्त 2001 को मंगलवार है तो 10 अगस्त 2002 को बुधवार होगा। अब देखिए अगस्त 31 दिन का होता है तो बुधवार तो 10 अगस्त तक है। अब बचा कितना, 21 दिन, और फिर बचा कितना, 15 दिन ना, क्योंकि 15 सितंबर तक हमें चलना है। तो 21 में जब हम 7 की भाग करेंगे तो 0 शेष बचेगा, लेकिन 15 में 7 की भाग करेंगे तो 1 शेष बचेगा, यानी बुधवार प्लस 1। तो बुधवार में 1 जोड़ दीजिएगा तो कौन सा होगा भैया, बृहस्पतिवार होगा ना। चलिए एक आध क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7, यदि प्रथम अक्टूबर मंगलवार, यदि प्रथम अक्टूबर यदि प्रथम अक्टूबर मंगलवार है तो, मंगलवार हो तो प्रथम नवंबर को कौन सा दिन होगा, प्रथम नवंबर को कौन सा दिन होगा। ऑप्शन सुन लीजिए, शुक्रवार, बी शनिवार, सी सोमवार और बुधवार। चलिए देखते हैं कौन सा दिन होगा। यदि प्रथम अक्टूबर को मंगलवार है तो प्रथम नवंबर को कौन सा दिन होगा, यानी 1 अक्टूबर को कौन सा दिन, मंगलवार। तो ये बताइए 1 अक्टूबर को मंगलवार है तो 1 अक्टूबर के बाद, यानी अक्टूबर 31 दिन का होता है ना, तो 30 दिन बचा, और प्लस 1 नवंबर को पूछ रहा है तो 31 दिन। अब हमको पूछ क्या रहा है, 1 अक्टूबर को कौन सा दिन है, तो आप कहिएगा मंगलवार। फिर प्लस कितना हो गया, मंगलवार के बाद 30 दिन प्लस हुआ और 1 31 दिन, तो आप कर सकते हैं कि मंगलवार प्लस
31 में 7 की भाग कर दीजिए तो 7 चौक 28 और 3 31, 3 रिमाइंडर बच जाएगा ना। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि मंगलवार प्लस कितना 3। तो जब मंगलवार में 3 जोड़ दीजिएगा तो कौन सा दिन होगा? देखिए मंगलवार के बाद बुध, बेफा और शुक्र, यानी कि अर्थात कौन सा दिन हो जाएगा भैया? तो शुक्रवार ना। सही है, जो ऑप्शन नंबर किसमें दिया गया है, क्योंकि मंगल में जब 3 जोड़िएगा तो शुक्रवार होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। सही है। चलिए आज के लिए इतना ही। आगे कुछ अगले पार्ट में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को फिर से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।